कर फल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा साथ मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। आदरणीय मुख्य अतिथि, सम्माननीय निर्णायकगण एवं आदरणीय श्रोतागण, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हम आप सभी के समक्ष सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के पक्ष एवं विपक्ष में अपना विचार अभिव्यक्त करने जा रहे हैं। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में कानून ही जिसकी नींव है, उसके महत्व को नकारना चाहिए सोच उचित है। पर्याप्त है मौजूदा यातायात के नियम, क्योंकि यही तो यातायात की रीढ़ है, यही तो यातायात की रीढ़ है। नियम निभाओ तो सफर सुहाना होगा यारो, नियम निभाओ तो सफर सुहाना होगा यारो। लापरवाही से चलो तो जान भी गंवाना होगा, लापरवाही से चलो तो जान भी गंवाना होगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रबुद्ध निर्णायकगण, सड़क दुर्घटना में मारा गया व्यक्ति किसी का भाई, किसी का पिता, किसी का पति, किसी माँ बाप की आंखों का तारा होता है। और जब वह इस दुनिया से असमय चला जाता है तो वो तमाचा होता है हमारी व्यवस्था पर, हमारे नियमों पर। अगर नियम ही पर्याप्त होते तो आदरणीय अध्यक्ष महोदय हर साल लगभग 1.5 से 2 लाख घरों के चिराग नहीं बुझते और लाखों लोग गंभीर रूप से घायल नहीं होते। आपने नियमों की बात तो की, पर क्या आपने ये जाना कि शासन कानून तो बना देती है, कानून को लागू भी करवा देती है और कुछ लोग कानून का पालन भी कर लेते हैं। तो क्या इन कुछ लोगों के कानून का पालन कर लेने से आप ये कहेंगे कि ये सड़क दुर्घटनाएं कम हो जाएंगी? माननीय महोदय जी, मेरा मानना है कि सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, हम सब सड़क का उपयोग आवागमन के लिए करते हैं, लेकिन क्या हम जिम्मेदारी से चलते हैं? और इस लापरवाही का कारण दुर्घटना, घायल होना और कई बार आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। किसी एक व्यक्ति द्वारा सड़क नियम का पालन करना एक छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन यही छोटी बात समाज में बड़ा बदलाव ला सकती है और सड़क दुर्घटनाओं की कमी का आधार बन सकती है। इसीलिए इसका सकारात्मक प्रभाव अवश्य होता है। आपने आकस्मिक मृत्यु की बात तो की, पर लोग तो ये भी कहते हैं कि विदेशों में दुर्घटनाएं नहीं होती क्योंकि वहाँ पे कानून सख्त होता है। बात कानून के सख्त होने की नहीं है, बात यह है कि कानून का पालन कितना हुआ, उस पर अमल कितना हुआ। आवश्यकता है तो लोगों में सामाजिक चेतना लाने की। जीवन की गति तेज हो सकती है, जीवन की गति तेज हो सकती है, लेकिन सड़क पर रफ्तार सीमित होनी चाहिए, लेकिन सड़क पर रफ्तार सीमित होनी चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज के समय में सड़क दुर्घटना एक सामाजिक और मानवीय समस्या बन चुकी है, जिसका एक प्रमुख कारण है स्पीड लिमिट का उल्लंघन करना। समय की बर्बादी है। एक स्पीड लिमिट केवल और केवल एक आम मनुष्य के सामने अड़ंगा बनकर खड़ा है। आम मनुष्य यही सोचता है कि स्पीड लिमिट में चलना उसके लिए केवल और केवल मुसीबत है। सुरक्षा की तुलना में कुछ मिनटों की देरी कोई बड़ी कीमत नहीं है। अगर आप तेज रफ्तार में पहुंचने के चक्कर में किसी दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं तो आपका समय ही नहीं बल्कि जान, पैसा, भविष्य, आप सब कुछ खो सकते हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मुझे लगता है कि आपातकालीन स्थिति में मैं यातायात के नियमों का पालन करने से ज्यादा महत्वपूर्ण समझूंगा मेरे परिजनों की जान बचाना। उस समय केवल और केवल मेरा बल, बुद्धि, मेरा मन सब कुछ मेरे परिजनों को बचाने में लगेगा। आपातकालीन स्थिति में तो यातायात के नियमों का पालन करना और आवश्यक हो जाता है। अगर आप तेज रफ्तार में पहुंचने के चक्कर में घायल व्यक्ति को और अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस कुछ आपातकालीन वाहनों को काफी हद तक स्पीड लिमिट पर छूट दे रही है। महोदय, सड़कों पर इतने लंबे लंबे डिवाइडर बना दिए गए हैं जिसके कारण हमें आने जाने में परेशानी होती है और परेशानी के समय 1 मिनट भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा समय होता है। यदि सड़कों पर कुछ ऐसे मार्ग हो जिससे हमें आने जाने में परेशानी भी ना हो और समय की बचत भी हो। जहाँ 8 इंच मोटी सड़कें बननी चाहिए वहाँ 3 इंच मोटी सड़कें बना दी गई हैं। क्या इससे सड़कों की गुणवत्ता पर सवाल नहीं उठेगा? माननीय महोदय, मैं इन्होंने सड़क की दुर्दशा के बारे में तो बता दिया, पर मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं, सरकार भारतमाला परियोजना के तहत सड़कों की स्थिति में सुधार लाने का पूरा प्रयास कर रही है। भारतमाला परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार और आधुनिकीकरण किया गया, जिससे सुरक्षित कुशल यातायात संभव होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1956 के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार और आधुनिकीकरण किया गया है। इसके अलावा छोटे शहरों को मुख्य शहरों से जोड़ा गया है। महोदय, जरा इनसे पूछिए कि भारतमाला परियोजना के तहत करप्शन इन्होंने कितना किया?
कम करप्शन नहीं किए इन्होंने। महोदय करप्शन की बात करके मुद्दे को महोदय मैं चाहूंगा मुझे बोलने का मौका दिया जाए, मुझे बोलने का मौका दिया जाए। भारत माला परियोजना के तहत सड़क निर्माण में बजट का कुल किलोमीटर लगने का खर्च 18.2 करोड़ बताया गया था, लेकिन द्वारका एक्सप्रेस जिसका निर्माण भारत माला परियोजना के तहत ही किया जा रहा था, उसमें यह बजट 18.2 करोड़ से बढ़कर 250.77 करोड़ प्रति किलोमीटर कर दिया जाता है, जिसके लागत में लगने कुल बजट का शुरुआती अनुमान 528.8 करोड़ बताया गया था, वो बढ़कर 7,887.7 करोड़ तक पहुंच जाता। महोदय ये कोई कम आंकड़े नहीं है, शुरुआती अनुमान से लगभग 1200% की वृद्धि है। मैं एक बार फिर दोहराऊंगा, 1200% तक की वृद्धि है, ये कोई छोटी बात नहीं है। जामनगर एक्सप्रेस ले लिए जिसमें लागत 80 करोड़ की थी, लेकिन वो एक बारिश तक नहीं झेल पाया। एक रिपोर्ट तो ऐसा भी है जिसमें भूमि का रेट 29.5 करोड़ था, लेकिन बिल उसका 70 करोड़ का फाड़ा गया था। महोदय इन्होंने कुछ कम करप्शन नहीं किया है। अरे बाद में हवा में नहीं कह रहा हूँ, बल्कि CAG द्वारा प्रमाणित डेटा मैं आप सबके सामने रख रहा हूँ। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मंत्रालय का कहना है कि 18.2 करोड़ प्रति किलोमीटर की लागत पूरे भारत माला परियोजना के लिए एक औसत लागत थी, न कि द्वारका एक्सप्रेस जैसे जटिल परियोजनाओं के लिए। और मंत्रालय ने यह भी कहा है कि द्वारका एक्सप्रेस बनाने में कई मुश्किल इंजीनियरिंग कार्य करने पड़े। इसे बनाने में कई मुश्किल इंजीनियरिंग कार्य करने पड़े, जैसे ऊंचे पुल, अंडरब्रिज और फ्लाईओवर जैसे उपकरण बनाए। इसलिए इस सड़क की लागत स्वाभाविक तौर पर अधिक है। भारतीय सरकार ने सड़कों पर आपकी निगरानी के CCTV कैमरा लगाए गए, आपको दिखाई नहीं देते हैं। भारत के लगभग सभी चौक चौराहों पर आपकी सुविधा के लिए ट्रैफिक लाइटें लगाई गई है। भारत के सड़कों पर यात्रियों की आवाजाही के लिए सुरक्षा निर्देशक, गति निर्देशक, अनुमान निर्देशक बोर्ड लगाए। जिन कैमरों की बात कर रहे हैं ना, पर्याप्त बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। जिन कैमरों की बात कर रहे हैं ना, उनमें से कई सारे कैमरा आपको ऐसे दिखेंगे जिसमें चलती गाड़ी से दूर खड़ी गाड़ी को पहचान लेना बहुत बड़ी बात होती है, और कई तो आज खंबे में बस बंद पड़े हैं। रही बात इनका ट्रैफिक लाइट जो उन्होंने लगभग हर एक चौक चौराहे में लगाए होंगे, लेकिन उनमें से कई सारे ट्रैफिक लाइट आज खंभों को केवल सजाने का काम कर रहे हैं, उससे ज्यादा और कुछ नहीं है। रही बात इनके सुरक्षा निर्देशक और मार्ग निर्देशक बोर्ड, जिन्होंने लगभग हर एक चौक चौराहे में हर एक छोटे सड़कों से लेकर बड़े बड़े नेशनल हाईवे में लगाए होंगे, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उनमें अक्षरों और चिन्हों से ज्यादा बड़े बड़े कंपनियों की विज्ञापन छाप के बैठते हैं ये। अब आप बताइए, अब आदमी वहाँ अपनी सुविधा देखेगा कि कंपनियों की विज्ञापन पड़ेगा? शासन ने स्ट्रीट लाइट की और हर चौक चौराहे पर CCTV कैमरास भी लगाए और सही समय पर मेंटेनेंस भी किए। पर क्या आप लोगों ने अपनी जिम्मेदारी समझी? कई लोग तो ऐसे होते हैं जो स्ट्रीट लाइट और कैमरास को तोड़ फोड़ देते हैं, और कहीं से जाने वाले लोग इसको नजरअंदाज करते हैं और सोचते हैं इसमें शासन की गलती है। लोग ये क्यों नहीं सोचते किसकी शिकायत शासन को करे? आजकल के लोगों की तो ये मानसिकता हो गई है कि कहीं सार्वजनिक संपत्ति नष्ट हो रही हो तो वैसे सोचते हैं कि कौन सा हमारे घर का है, ये तो सरकार का है ना। लोग ये क्यों नहीं सोचते कि ये सार्वजनिक संपदा उनकी ही है और सीधा शासन पर उंगली उठा देते हैं? ऐसा क्यों? अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्षी साथी ने हमें यह तो बता दिया कि इन जगहों पर कई सारे उपकरण लगाए गए हैं, लेकिन हमें यह नहीं बताया गया कि यह कितने सही तरीके से काम कर रहे हैं और कितने खराब है। क्या आप बताएंगे ऐसा क्यों? महोदय जी, मेरा मानना है कि आजकल इंटरनेट में इतनी सारी जानकारियाँ उपलब्ध है कि हम घर बैठे पूरा दुनिया का डेटा खोज सकते हैं, तो क्या आप अपने देश का डेटा नहीं खोज सकते? असल बात यह है कि आप जानना ही नहीं चाहते। इंटरनेट पर राइडर और इन्फ्लुएंसर को अपनी प्रेरणा मान में बिना सोच समझे इंस्पेक्ट करते और दुर्घटना करने पर सड़कों को और सिस्टम को खराब करते। आपने तो बस एक बहाना बना रहे कि सड़क खराब है, लेकिन देखा जाए तो कुछ हद तक हमारी आदतें और मानसिकता खराब है। अंत में मैं अपनी पूरी टीम को से कहना चाहूंगा कि सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा ये 4 शब्दों से बना के एक स्लोगन तो नहीं हो सकता, बल्कि अपने अंदर बहुत गहरे अर्थ को छुपाए बैठी है। आज हमारी टीम ने छोटे से डिबेट के माध्यम से आप सभी के सामने सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा इस स्लोगन के अर्थ को रखने का केवल एक छोटा सा प्रयास किया। आप सभी ने देखा कि हमारे विपक्षी टीम ने कुछ ऐसे सवाल रखे जो लगभग हर किसी के मन में चल रहे थे, और हमारे पक्ष की टीम ने बड़ी ही सरलता से उन सबका जवाब दिया। अंत में मैं अपनी छोटी सी राय रखना चाहूंगा कि सरकार सुरक्षा नियम बनाती है हमें हो रहे दुर्घटनाओं से बचाने के लिए, ना कि हमें परेशान करने के लिए। हाँ, मैं मानता हूँ कि कुछ नियम हैं जो हमें परेशानियां लगती है, जैसे हेलमेट पहनकर चलना, गाड़ी के कागजातों को साथ लेकर चलना, लेकिन कुछ हद तक देखा जाए तो हमने भी अपनी आदतें
अपनी मानसिकता इस तरह से ढाल रखी है कि जो नियम हमें सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए हैं आज हमें बोझ लगने लगते हैं। अंत में मैं अपनी एक छोटी सी वाक्य के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा कि कुछ करना है तो हटकर चल, कि कुछ करना है तो हटकर चल। बोलते रहिए बेटा, हमारे इस जूनियर दुनिया से संजय तू देवल जी। हटकर चल कि ठीक पर तो सभी चलते हैं, जरा अब इतिहास को पलट कर चल। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। श्रोता तालियों के बीच